OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. So we were studying about transistor in our previous sessions. In our today's session we will discuss how the transistor works as an amplifier. So transistor as an amplifier. Okay, how transistor work as an amplifier. So when the transistor is in active mode, I have told you in previous session that when the transistor is in active mode, it works as an amplifier. So let me draw a transistor's diagram when it is in active mode. For active mode, the emitter base junction should be in forward bias region and collector base junction should be in reverse bias junction. So here we are drawing a transistor and PN. This is emitter, this is base, and this is collector. Emitter base junction is in forward bias, hence it is forward bias, and collector base junction is in reverse bias condition. So it is in reverse bias. Okay. We'll draw the symbolic diagram. This is common emitter transistor. This is RB and current across this is IB. Here we give the weak input signal whose amplitude is weak input signal. Okay, and यहाँ पे एमिटर करंट मिलती है हमें IE, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा है और ये कनेक्टेड है इसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे IC है, करंट IC, and we are taking the output signal across this load resistance RL. Output signal. Okay. So this is our diagram. Now we will understand how it works. When a weak input signal is applied across the input end between emitter and base junction, then this junction is in forward bias condition. ये जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस में. हम इसको दिखा भी सकते हैं फॉरवर्ड बायस में. दिस इज बेस. बेस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल and emitter is connected with negative terminal. So this is forward bias. Here यहाँ पे भी अगर हम कोई बैटरी लगा दें तो ये या ऐसे दिखा देते हैं. VCE जो होगा ये है VCE. ये रिवर्स बायस में है. अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगा दें हम तो वो रिवर्स बायस में होगी. यहाँ पे लगा देते हैं कोई बैटरी. Collector is connected with positive terminal. So this is VCE. Are you getting? This is VCE. Okay. So since this is in positive forward direction, forward biasing, hence when we apply a weak input signal here at the input end, then what happens? If we will change a very low voltage, अगर हम 0.1 वोल्ट का चेंज करें यहाँ पे, तो सिमिलरली करंट में भी 0.1 मिली एम्पियर का चेंज होगा.
और सिंस यहां पे IB चेंज होगा इसलिए IC भी चेंज होगा, IB चेंज होगा तो IC भी चेंज होगा। I चेंज होने की वजह से बिकॉज ड्यू टू चेंज, जब हम यहां वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से हमारी बेस करंट बढ़ेगी। ऐसे समझ सकते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ाया, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा IE, ठीक। तो यहाँ पे IE बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है रिपेल करेंगे टुवर्ड्स द बेस रीजन, हेंस IE विल इंक्रीज। अगर हम 0.1 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो IE जो है 0.1 मिली एम्पियर बढ़ जाएगा। और जितना यहां पर एमिटर करंट बढ़ेगा उसी के रेशियो में यहां पे कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, IC भी बढ़ जाएगा। बट चूंकि यहां पे हमने हाई रेजिस्टेंस का लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसलिए जब वो करंट इससे पास होगी इस हाई रेजिस्टेंस से, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा। अगेन अंडरस्टैंड, यहां पे जो हमने बैटरी जोड़ी है एमिटर बेस जंक्शन में वो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक। तो अगर हम यहां पे बैटरी को वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मान लो 0.1 वोल्ट, तो 0.1 मिली एम्पियर एमिटर करंट बढ़ जाएगी, ठीक। और एमिटर करंट बढ़ेगी तो I इज इक्वल टू IB प्लस IC, मीन्स व्हाट, IC विल आल्सो इंक्रीज, and when this IC will pass through this high resistance, then there will be more voltage drop in comparison to this, यहां पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए हमें अब एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलेगा आउटपुट पे। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक। यहां पे जो हमें सिग्नल मिल रहा था इनपुट एंड पे, अगर हमने ये सिग्नल लिया है, ठीक, वीक सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, यहां पे जो हमें मिलेगा सिग्नल वो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिलेगा और 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में, इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी होगा। ओके, अब क्या समझते हैं हम इस ट्रांजिस्टर में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो input characteristics, input characteristics are drawn between input current, what is input current here, IB, and input voltage, input voltage बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है VBE, ठीक। और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, VC इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ठीक। अब अगर VC कांस्टेंट है, हमने मान लो 5 वोल्ट फिक्स कर दी, सपोज दैट VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट वी हैव फिक्स्ड। नाउ इफ वी विल इंक्रीज द वोल्टेज VBE, अगर यहां पे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, IB भी बढ़ेगी as we will increase the voltage, similarly the IB will also increase, hence at 5 volt VCE 5 volt we will get this graph। अगर VCE को हम 10 वोल्ट रख दें तो अब क्या होगा, अब हमें ये ग्राफ मिल जाएगा 10 वोल्ट पे, VBE जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी। This is the graph of input characteristic, okay, BCE fixed है, this region is fixed, ठीक। यहाँ का वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ का वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम IB कैसे बढ़ रही है, मतलब VBE बढ़ा रहे हैं, ठीक। VBE बढ़ाने से IB भी बढ़ेगी, जैसे जैसे VBE बढ़ाते जाएंगे IB बढ़ती जाएगी। और ये वाला एंड हमने जो फिक्स कर दिया वोल्टेज, ये वोल्टेज फिक्स्ड है। सो वी विल गेट दिस ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
characteristics. Main, you have to remember that input characteristics are drawn between input current and input voltage, where the output voltage will constant. In output characteristic, it will be drawn between output current IC, output voltage VCE, and input current will be constant. Input current is equal to constant. यहाँ पे इनपुट करंट कांस्टेंट होगी, ठीक। अब इनपुट करंट कांस्टेंट है मतलब आई फिक्स्ड है, ठीक। अगर आई को हमने फिक्स्ड कर दिया और वीसी को बढ़ा रहे हैं, वीसी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वही लगभग करंट मिलेगी जो हमें आई है। आई की वैल्यू जो है अगर 0.1 मिली एम्पियर है तो यही हमें मिलेगी। अगर हम आई की वैल्यू 0.2 मिली एम्पियर ले लें तो हमें ये करंट ऐसा मिलेगा। इस तरह से हमें करंट मिलती जाएगी डिफरेंट आई के लिए। सो व्हाट वी आर सीइंग कि इट इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड। आईसी जो है जितनी आई की वैल्यू है वही हमें आईसी की वैल्यू लगभग मिल रही है। क्यों? क्योंकि ओनली 2% ड्रॉप इज हियर इन आईबी, रेस्ट whatever is IE, the similar we will get IC. In this region is known as, ये जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं कंडक्शन रीजन। इसमें ऑन स्टेट में होता ट्रांजिस्टर, मैक्सिमम करंट मिलती है। इस रीजन में हमें मैक्सिमम करंट मिलती है। ये रीजन जो है, ये रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और ये जो एक माइनॉरिटी बहुत कम लीकेज करंट मिलती है जब आई 0 है, ये रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन। दिस रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन। So these are the input and output characteristics of a transistor. So hope you got how the transistor work as an amplifier. What are the input and output characteristics of transistor? So this was all about transistor. We'll meet with next topic in our next session. Till then, take care of yourself. Yes, one more information for you, that earlier in CBSE board, the transistor was there as a topic, but now it is only in ISC board, but it has been asked in many competitions, so it was very important for you. So let me wind up my session here. We'll meet with the next topic, new topic in the next session. Till then, stay tuned, stay blessed, have a great day.